अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, होटल और रेस्टोरेंट कस्टमर से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। 1 मिनट में ये काम की खबर आपको दिखाते हैं। होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पर रोक लगा दी है। सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा कि बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमेटिक या बाई डिफॉल्ट नहीं वसूला जा सकता, न ही इसके लिए कंज्यूमर पर दबाव डाला जा सकता है। ये कंज्यूमर की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज दे या ना दे। सर्विस चार्ज वसूले जाने पर कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग DOCA ने करीब 1 महीने पहले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के साथ हुई बैठक में सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। CCPA ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं। ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। जांच के बाद शिकायत को CCPA के पास भेजा जा सकता है। तो एक बेहद काम की खबर आपके लिए है। अगर आप किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अगर उस होटल के बिल में आपके पास सर्विस टैक्स भी सामने आता है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और अगर इस पे रेस्टोरेंट और होटल मालिक अपनी मनमानी करते हैं तो आप इसकी शिकायत भी दे सकते हैं, क्योंकि अब आपको सर्विस टैक्स नहीं वसूलना नहीं जाएगा आपसे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसदों सहित केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान कर सकते हैं। इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 232 सांसद वोट करते हैं। इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 92 सांसद बचे हैं। वहीं निचले सदन लोकसभा में बीजेपी और NDA के पास बहुमत है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई। इसके बाद लोकसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 303 हो गई। उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नंबर गेम है वो बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत काफी खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लालू यादव की बेटी ने अपने पिता को लेकर एक भावुक तस्वीर भी शेयर की है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने पिता की भावुक कर देने वाली तस्वीरें शेयर की। इसमें लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती दिखाया गया है। इसमें लालू काफी कमजोर और बीमार लग रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखा, पापा उनके लिए हीरो की तरह हैं। आपको बता दें, आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन लालू फिलहाल अस्पताल में है। इस वजह से किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर सिर्फ पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने 2 फोटो शेयर की है। इसमें वो और मीसा भारती वीडियो कॉल के जरिए पिता लालू प्रसाद को देख रही हैं। इसमें वो भावुक नजर आ रही हैं। आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त पटना के पारस अस्पताल में सर्जिकल ICU में भर्ती हैं। लालू रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। लालू के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनके परिवार में भी मायूसी छाई हुई है। सोमवार को दिन भर उनके दोनों बेटे इस अस्पताल में ही रहे। तो लालू प्रसाद यादव इस समय अस्पताल में हैं और उनके लिए उनके पार्टी के समर्थकों की ओर से और देश के कई लोगों की तरफ से दुआओं का दौर भी जारी है। आपको जानकारी दे दें कि लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके चलते उनके कंधे में फ्रैक्चर भी हुआ है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में वृक्ष संरक्षण नीति में संशोधन के जरिए वन विभाग आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है। क्या है ये फैसला, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर।
उत्तराखंड में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस साल वन विभाग ने राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50% फलदार पेड़ लगाने का भी फैसला कर चुका है। इस दौरान वन विभाग सभी विभागों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जोड़ेगा और तकनीकी मदद देगा, जिसमें स्कूली बच्चों और तमाम संस्थानों को भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाएगा। लोग जो हमारी वृक्षारोपण नीति है, उस नीति में भी संशोधन कर रहे हैं कि नीति को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। तो वृक्षारोपण नीति में भी हमने उसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया। इसे लेकर वन विभाग ने एक बैठक की। इस बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण फैसला वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन कर लिया गया। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिश की जाएगी, जिसमें देवदार और बांज जैसे वृक्षों को छोड़कर बाकी वृक्षों के लिए नियमों में शिथिलता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके तहत अपने निजी भूमि में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को वृक्षों को लेकर अधिकार दिया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को लेकर एक सकारात्मक संदेश आम जनता को दिया जाए और इसीलिए आम जनता को इसको लेकर कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूह प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाने में अपना सहयोग दे रहा है। स्वयं सहायता समूह ऐसी तैयारी कर रहा है जिसके इस्तेमाल से प्लास्टिक पर रोक लगाई जा सके। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। प्लास्टिक के कैन और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद हरिद्वार में गंगाजल ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूह ने इसका विकल्प तैयार किया है। हरिद्वार नगर निगम के सहयोग से महिला समूह ने बांस की बोतलें और चटाई बनाई है। इन उत्पादों को तैयार करने का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और हर की पौड़ी पर प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाना है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर इन उत्पादों के स्टॉल का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम और स्वयं सहायता समूह की इस पहल की सराहना भी की। ऐसे में हमारी यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा एक विकल्प तैयार किया है शीशी बैम्बू की और कांच की, और बहुत सुंदर उसे सुसज्जित करके और उन्होंने विकल्प तैयार किया। आज उसका शुभारंभ हुआ। मैं बहनों को धन्यवाद दे रहा हूँ और ये विकल्प के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे प्लास्टिक से भी इसमें रोकथाम होगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, स्वदेशी रूप से तैयार किए गए ये प्रोडक्ट्स काफी सस्ते और सुलभ हैं। इनका उत्पादन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि लोग प्लास्टिक की कैन की जगह इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकें। एक तरफ जहां पर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसाल के तौर पर उभरा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से ही पढ़ाई करवा रहा है। फिलहाल 1270 के करीब छात्र क्लास 6ठी से 12वीं में दाखिला हासिल कर चुके हैं। अकेले 11वीं में 320 के करीब एडमिशन हो चुके हैं और 11वीं क्लास में एडमिशन हासिल करने वालों की अभी भी लाइन लगी हुई है। प्रिंसिपल सुरेश सैनी ने सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से 40 बच्चों का एक सेक्शन बनाया है। इसके लिए उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होता है। और एडमिशन के लिए उन्होंने जो बाकी जो डायरेक्शंस थी उसके मुताबिक हम एक सेक्शन में 40 बच्चे दाखिल कर सकते हैं और हमारे जो उपलब्ध रूम्स हैं उन्हीं के अनुसार हम सेक्शंस को बना सकते हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। नई बिल्डिंग और 32 कमरों के लिए करीबन 14 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा गया है, लेकिन उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। फिलहाल सरकार के मॉडल संस्कृति स्कूल को सीबीएसई की मान्यता से चलाने का हरियाणा सरकार का फॉर्मूला बहादुरगढ़ में हिट नजर आ रहा है। तो सरकार मॉडल संस्कृति स्कूलों पर फोकस करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम बेहद पसंद भी आ रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई देखने को मिली है और सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर 2 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ना लाजमी है। तपती गर्मी में मौसम में लोग आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस मौसम में मिलावटखोर भी गहरी नींद से जग उठे हैं। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम जमीनी स्तर पर काम कर रही है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम में 2 अलग अलग जगह आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों टीमों की अगुवाई सीएम फ्लाइंग टीम ने सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने की। इस दौरान टीम ने फैक्ट्रियों में बनाई जा रही आइसक्रीम की जाँच की।
कई स्थानों पर तो आइसक्रीम कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। दोनों टीमों ने आइसक्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहां पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वे आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। सोनीपत के पौष इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 14 में चोरों ने कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार को चुराया और आसानी से मौके से फरार होने में कामयाब रहे। देखिए रिपोर्ट। सोनीपत में इन दिनों चोर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। कानून को ठेंगा दिखाते हुए शातिर चोर घर के बाहर खड़े वाहनों को अपना निशाना बना रही हैं। ताजा मामला सामने आया है सोनीपत के सबसे पौष इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 14 से, जहां चोरों ने ऐसी करतूत को अंजाम दिया जो इस समय चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है। चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से घर के बाहर खड़ी एक कार को चुराया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि चोर पहले से एक कार में आए और फिर दूसरी कार पर हाथ साफ करते हुए वहां से फरार होने में कामयाब रहे। इस समय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जहां चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था, लेकिन इसके बावजूद भी चोर अपने मंसूबों में कामयाब रहे। यहाँ पे ऐसे राजेंद्र SHO जी है जी, उनको मैं बकायदा FIR करा के आया हूँ। सुबह 5 बजे चला गया था। उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करके और वो सर्वेलेंस पे भी डाला था कि ये तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। चरखी दादरी में दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। देखिए। हरियाणा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चरखी दादरी में बाबा गैंग के प्रमुख रोहित कल्याणा द्वारा एक दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इतना ही नहीं, फिरौती मांगने के दौरान बदमाशों ने दुकानदार को पैसे ना देने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दुकानदार की शिकायत पर सिटी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर बाबा गैंग के प्रमुख रोहित कल्याणा को काबू किया। डीएसपी हेडक्वार्टर जोगिंद्र सिंह ने बताया कि दुकानदार की शिकायत पर तुरंत केस दर्ज करते हुए स्पेशल स्टाफ टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेशल स्टाफ ने आरोपी बाबा गैंग प्रमुख रोहित कल्याणा को काबू करते हुए कोर्ट से रिमांड पर लिया है। उन्होंने बताया कि रोहित पर पहले भी विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मुकदमा नंबर 204 डेट 3/7/2022 अंडर सेक्शन 387 506 IPC थाना शहर में दर्ज हुआ था कल। तो दुकानदार से 20 लाख की फिरौती मांगी गई और फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली गई, लेकिन पुलिस को शिकायत कर दी गई है और पुलिस अपना काम करने में जुट गई है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहादुरगढ़ में एक फिल्म मेकर, डायरेक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले शख्स से 2 करोड़ रुपयों की फिरौती की मांग की गई। 2 करोड़ की फिरौती न देने पर परिवार को शहर छोड़ने की धमकी तक यहां पर आरोपियों की ओर से दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए 1 मिनट में। बदमाशों के बुलंद हौसलों का एक और नमूना बहादुरगढ़ से सामने आया है, जहां एक फिल्म प्रोड्यूसर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। बहादुरगढ़ के नेहरू पार्क के पास रहने वाले जगबीर सिंह फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्शन के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। जगबीर ने सूर्यनगर में सूर्य प्रॉपर्टी के नाम से ऑफिस भी खोला है। जगबीर ने बताया कि 23 जून को वो फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ के मनी मार्ट गए थे। उसी रात एक अनजान नंबर से आई कॉल के जरिए उनसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। उस दौरान तो जगबीर ने फोन कॉल को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके बाद 2 नकाबपोश बदमाशों ने जगबीर के ऑफिस में घुसकर चपरासी से 2 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने चपरासी को फोन पर भी धमकी दे डाली। धमकी भरे फोन कॉल आने के बाद से जगबीर और पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि बदमाशों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया गया तो वो शहर को छोड़कर चले जाए। जगबीर ने खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जगबीर के मोबाइल पर जिस नंबर से कॉल की गई थी, उन नंबरों की भी जांच की जा रही है। फिरौती मांगने वाले जो आरोपी हैं ज्यादा देर तक पुलिस से छिपे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पुलिस की ओर से उस नंबर की जांच की जा रही है जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बरसात का मौसम शुरू होते ही हिमाचल में लैंडस्लाइड का दौर भी शुरू हो गया।
और ऐसे ही लैंडस्लाइड की एक डरावनी तस्वीर पांवटा साहिब से भी सामने आई है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। हिमाचल में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला बारिश के साथ शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए कि कैसे बारिश के बाद पहाड़ अपना ही भार नहीं सह पा रहे और भरभरा कर गिर रहे हैं। तस्वीरें पांवटा साहिब के, जहां नेशनल हाईवे 707 पांवटा गुमा सड़क पर एक पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। पहले पहाड़ से हल्के हल्के मिट्टी और पत्थर गिर रहे थे, लेकिन 20 सेकंड के बाद का मंजर कुछ ऐसा था कि देखने वालों की चीख निकल गई। पूरा पहाड़ धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं जिस जगह पर पहाड़ी गिरी उसे चंद कदमों की दूरी पर लोगों के घर है। अगर पहाड़ी का छोटा सा भी हिस्सा लोगों के घरों पर गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही बंद हो गई, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह लोग अपने घरों से काम पर निकले थे कि तभी अचानक लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। गुमा सड़क पर हुए लैंडस्लाइड में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो कि राहत की बात है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का दौर भी। लेकिन इसी बीच गनीमत ये रही कि यहां पर उस समय कोई वाहन नहीं था। जो घर थे वो इससे कुछ दूरी पर थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बरसात के बाद कई राज्यों में उमस भरी गर्मी से लोग एक बार फिर से परेशान हो गए हैं, लेकिन मौसम आज फिर सुहाना हो सकता है, ये संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को मानसून ने कवर कर लिया है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश का अलर्ट है, जहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन भर आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। उत्तराखंड के देहरादून का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यहाँ भी बादल बरसेंगे। उधर जयपुर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू में आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यहाँ भी बारिश के आसार हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। बरसात आई और अपने साथ तपती गर्मी से राहत लाई, लेकिन अब इस बरसात के बाद एक बार फिर से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अब ऐसे में मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि अगले 24 घंटों में मौसम एक बार फिर से सुहाना हो जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पाकिस्तान की लगातार खराब हो रही आर्थिक स्थिति के बीच पाक अधिकृत कश्मीर की सरकार ने 34 करोड़ रुपए में 72 नई गाड़ियां खरीदी। ये सब तब किया गया जब वहां पर लोग महंगाई से परेशान है और स्कूल में शिक्षकों की कमी है, यहां तक कि वहां पर चाय के भी लाले हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में बढ़ती महंगाई और छूटे होते बजट की वजह से लोग तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन इन परेशानियों से वहां की सरकार का कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। हाल ही में पीओके सरकार ने 34 करोड़ रुपए में 72 नई आलीशान गाड़ियां खरीद ली हैं। जी हाँ, ये गाड़ियां उस समय खरीदी गई हैं जब पीओके सरकार के ही मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके बजट में पाकिस्तान सरकार ने कटौती कर दी है। अब कहा यह जा रहा है कि इस एक फैसले की वजह से पीओके की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा सकती है। लेकिन उन तमाम चिंताओं के बीच सरकार के बड़े लोगों के लिए आला दर्जे की महंगी गाड़ियां खरीदी गई हैं। वहाँ की स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीओके सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट ने ये गाड़ियां अपने राष्ट्रपति बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए खरीदी है, लेकिन अभी तक इस खरीद को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं इस बारे में जब पीओके राष्ट्रपति के प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गाड़ियों का ऑर्डर तो पिछली सरकार ने किया था।